गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है मेरी फाइनेंस अकाउंट्स टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट लॉ की इस सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही साइकोलॉजिकल बेस्ड एक इंफॉर्मेशन कह लो, एक मॉडल कह लो, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं कि जहाँ पे भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे साइकोलॉजिकल थ्योरीज काम करती हैं, ताकि हम समझ सकें कि ह्यूमन की नीड्स क्या होती हैं और उसके नीड्स के बेस पे ह्यूमन की नीड्स को हम उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दे के डेवलपमेंट करके हम इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को, टीम की परफॉर्मेंस को और ऑर्गेनाइजेशन की पूरी परफॉर्मेंस को अलाइन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के साथ में। तो आज हम बात कर रहे हैं कि नीड हायरार्की थ्योरी क्या होती है और नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है और किस किस तरीके की नीड्स होती हैं और कैसे हम उन नीड्स को समझ करके हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को उसमें इन्वॉल्व करके लोगों की नीड्स को समझ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बेस पे परफॉर्मेंस अप्रेजल हम अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस अप्रेजल तो है ही है, इसके साथ साथ में वो सारे पैरामीटर, वो सारे फैक्टर हमारे सामने आ जाते हैं जिससे कि हम समझ पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारी ह्यूमन बींग्स अल्टीमेटली एक बेहतर वे में हम उसको प्रॉपर तरीके से एक हाई कंट्रीब्यूटर एसेट कैसे बना सकते हैं, और ऐसी कौन कौन सी बातें होंगी जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी अपनी ह्यूमन रिसोर्स को, ताकि हमारा रिटेंशन कम हो, ताकि हमारे रिवॉर्ड और परफॉर्मेंस हमारा एम्प्लॉयज़ का अच्छा हो टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक थ्योरी है जिससे हम सबसे पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं नीड्स, ह्यूमन की नीड्स क्या होती हैं, ताकि उसके बेस पे हम इंटरवेंशन लगा सकें एचआर के। और उन सबको इंटरवेंशन लगाने के बाद हमें ये पता चल पाएगा कि हमें किस लेवल के इंडिविजुअल को कहाँ पे हमें किस रोल पे फिट करना चाहिए, ताकि उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आए, एफिशिएंसी अच्छी रहे, इफ़ेक्टिवनेस के साथ में वो काम करे और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करे, और साथ साथ में उसका भी अपने एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए वो कंट्रीब्यूट करे और उसका भी करियर ग्रोथ और करियर पाथ आगे बढ़े। तो ये बहुत ही एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जिसको हम बोलते हैं मास्लो हायरार्की थ्योरी, और मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी भी हम इसको कहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो कि ह्यूमन मोटिवेशन पे बेस्ड है, कि ह्यूमन की मोटिवेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए कि हमें ह्यूमन के 5 नीड को समझना पड़ेगा। अगर उन नीड्स को, अगर हम 5 नीड्स को समझ जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक एक अच्छी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन हम बना पाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर एक डेवलपमेंट भी इसमें हो पाएगा, और साथ साथ में एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स एज एन एसेट हमको मिल पाएगी। तो बेसिकली जो ह्यूमन्स होते हैं उनकी 5 नीड्स होती हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, सेफ्टी नीड्स होती है, लव एंड बिलोंगिंग की नीड्स होती है, एस्टीम नीड्स होती है, एंड लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है। अगर इन नीड्स को मैं साइकोलॉजिकल नीड्स से डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर ऊपर की तरफ इसको डालता जाऊँ तो ये हमारा एक पिरामिड बन जाता है, जिसको कि मास्लो ने हायरार्की नीड्स बोला गया था, जिसको एक पिरामिड का शेप दिया गया है। तो इस नीड्स के अंदर कोई भी इंडिविजुअल, उसकी सबसे पहली नीड्स होती है आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या है? सोशियोलॉजिकल नीड्स हम इसको कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल नहीं, सोशियोलॉजिकल नीड्स। सोशियोलॉजिकल नीड्स के अंदर जैसे सर्वाइवल के लिए उसकी क्या नीड्स हैं, फूड है, वाटर है, शेल्टर है, स्लीप है, ये फर्स्ट नीड है किसी भी इंडिविजुअल की। तो हमें उनकी नीड्स को समझना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर उनकी नीड्स आती है सेफ्टी नीड्स, उसको खाना मिल गया, उसको रहने की जगह मिल गई, ठीक है। तो सेफ्टी नीड्स आती है कि साइकोलॉजिकल नीड्स जब एक बार साइकोलॉजिकल नीड्स अगर से उसकी एक बार फिजियोलॉजिकल नीड्स से उसकी एक बार पूरी होती है, तो फिर इंडिविजुअल देखता है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम हार्म। सो दिस इंक्लूड्स फिजिकल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दोनों की दोनों इसके अंदर कवर करी जाती हैं। तीसरे नंबर पे फिर इस पिरामिड में जो इंपॉर्टेंट हमारी नीड्स आती है, लव एंड बिलोंगिंग की नीड्स। जब 2 नीड्स अगर पूरी होती हैं पहले, फिर लव एंड बिलोंगिंग की नीड्स आती हैं, जिसमें हम बात करते हैं नीड फॉर सोशल कनेक्शन इंक्लूडिंग फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी। फिर आती है आपकी एस्टीम नीड्स। जब हमारी जब हमारे लव एंड बिलोंगिंग की नीड्स पूरी हुई थी, तो उस पिरामिड में चौथे नंबर की जो नीड्स आती है वो एस्टीम नीड्स होती हैं, जिसके पीपल फोकस करता है एस्टीम के ऊपर, रिस्पेक्ट के ऊपर। जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, हमारा स्टेटस, हमारा रिकॉग्निशन, अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। मैं तुमको
इज्जत दूँ, आप मुझे इज्जत दो, इस तरह की नीड्स जिसको कि हम एस्टीम नीड्स कहते हैं, ये चौथे नंबर की नीड्स है। फिर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसको कि सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड्स माना गया है। इसके अंदर हम ये कहते हैं कि इट मीन्स की ड्राइव टू बिकम द बेस्ट बेस्ट वन कैन बी, इट इन्वॉल्व रियलाइजिंग वन फुल पोटेंशियल, मैं अपने फुल पोटेंशियल को समझ पाऊँ, क्रिएटिविटी, अ सेंस ऑफ पर्पस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये हमारी 5वें नंबर की नीड होती है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये समझना पड़ेगा कि मेरे जो इंडिविजुअल हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं या मेरी टीम है, वो मेरे नीड के किस लेवल पे है। क्या वो पहले लेवल की नीड पे है जिसको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, या मेरी वो दूसरे नंबर की नीड पे है जिसको सेफ्टी नीड्स कहते हैं, या लव एंड बिलोंगिंग की नीड्स पे तीसरे नंबर की नीड्स पे है, या मेरी एस्टीम नीड्स पे जो कि चौथे नंबर की नीड्स पे है, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स उसको चाहिए। तो जिस जिस नीड्स पे जो जो इंडिविजुअल आ रहे हैं उनका आप एक ग्राफ बनाइए। उस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए कि उसकी नीड्स क्या क्या आ रही हैं, तो उसकी नीड्स को फुलफिलमेंट की तरफ हमें जाना है। अगर मैं उसकी नीड्स को फुलफिलमेंट कर पाऊंगा, ऑर्गेनाइजेशन कर पाएगी उस चीज़ को, जो कि एक एचआर का काम होता है, तो उससे क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करना शुरू कर देगी। और एम्प्लॉई की अगर नीड्स पूरी होनी शुरू हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए 100% वो वफादार हो जाएगा, कंपनी के लिए वो 100% अपना देना शुरू कर देगा, एफिशिएंट हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, और कंपनी के गोल और उसकी गोल कहीं ना कहीं आपस में जो है मैच करते होंगे, मिलते होंगे। तो एक कॉमन गोल के लिए सभी लोग काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी एक सुझाव है सभी कॉर्पोरेट्स के लिए कि आप जब भी कभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं और जब भी आप कभी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, तो उस टाइम पे आपको मास्लो की ये नीड हायरार्की को समझना चाहिए। उनकी नीड्स के हिसाब से आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम किस किस लेवल पे हमारी ह्यूमन रिसोर्स स्टैंड करती है, उनको क्या क्या नीड्स हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोड मैप है, और ताकि इन लोगों को हम कंपनी के ओवरऑल स्ट्रेटजी, मास्टर स्ट्रेटजी के साथ जोड़ सकें और कंपनी भी ग्रो करे, ताकि एम्प्लॉय भी ग्रो करें, और इसी से उनकी एक आगे करियर का रोड मैप भी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, ये जो मैंने एक मॉडल उठाया, आपको शायद समझ आया होगा। तो हो सके अगर आप कंपनी चला रहे हो सके अगर आप अपना कोई बिजनेस चला रहे हो, या कहीं पे आप एक एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, बहुत ही रिवार्डिंग मॉडल है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। तो आप इसको यूज़ करके अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो। तो ये था दोस्तों नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मास्लो के बारे में। तो अगले टॉपिक में हम फिर आपके साथ आएंगे किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।